रायबरेली में 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज हम रायबरेली में हैं। आइए जानते हैं जनता का इस बार 2024 का लोकसभा का क्या मूड है। दादा, इस समय 2024 का लोकसभा का बिगुल बज चुका है, क्या है इस बार आप लोगों का मूड? चुनाव तो औपचारिकता है। गांव में घर में सभी में मोदी जी के प्रति अंडर करंट है। अब चुनाव तो लोकतंत्र का पर्व है, सबको उसमें भाग लेना है, लेकिन ये तय है पहले से ही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 का पार करने जा रही है और सभी जितने भी विपक्षी दल हैं, जो भी उन्होंने एक गठबंधन बनाया है बेईमानों का, वो सब पूरी तरह से उसका सफाया हो जाएगा। अभी कल एक घटना हुई, उसमें हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि एक मुस्लिम के कुछ लोगों ने बगल में दुकान करते हैं और बगल में ही 2 बच्चों की हत्या कर दी। उसमें कहते हैं शिवपाल यादव की नहीं, वो तो कानून व्यवस्था फेल है। बगल में हत्या होती है, उसको शोक संवेदना नहीं व्यक्त करते हैं। और उनके एक दूसरे राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि भाजपा चुनाव के समय हिंसा कराती है। तो कहाँ से हिंसा होती है? बगल में कोई रहता है, उसके घर में घुस करके छुरा मार करके 2 बच्चों की हत्या कर दी, उनको भी उसमें हिंसा दिखाई पड़ती है चुनाव के समय। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से भाजपामय है यह देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, जनता के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में फिर से बनने जा रही है। इस बार तो व्यापारियों का जो साथ देगा उसी के साथ व्यापारी जाएगा, जो व्यापारी हित की बात करेगा। बाकी राजनेता जब आते हैं बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। इस बार बस यही रहेगा बस। तो इसमें देखना क्या है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष अपना कार्य कर रहा है क्योंकि उसके पास ना तो कोई सिद्धांत है, ना उसके पास कोई विजन है। भाजपा के पास विजन भी है और सिद्धांत भी है। हमारा संकल्प है कि हम भारत को संपूर्ण विश्व में नंबर 1 पहुंचाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। तो जिसने सनातन परंपरा को लेने का संकल्प ले रखा है उसे कौन हरा पाएगा? मुझे नहीं लगता। और विपक्ष के पास कुछ नहीं है। आज ये सब एक साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं चुनाव तक, चुनाव के बाद फिर अलग हैं, क्योंकि पीछे इन्होंने महागठबंधन बनाया था, वो चला गया, फिर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी का जो नेतृत्व है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बड़ी सराहना हो रही है। और हिंदुस्तान, भारत की बात करें तो निश्चित भारत ऐसे ही नेतृत्व को स्वीकार करेगा। जो व्यापारी हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये संकल्प के साथ व्यापारियों ने ठाना है, क्योंकि लगातार व्यापारियों का सरकारों में शोषण होता रहा है। व्यापारी जितना भी सरकार के साथ जाता है वो ठगा जाता है। निश्चय ही 10 सालों में हम लोगों ने सरकार के साथ, व्यापारियों ने एकजुटता के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है। उसके बाद व्यापारियों के टैक्स लगाए जाते हैं, व्यापारियों के यहाँ सर्वे छापे किए जाते हैं। कोई भी चंदे देने की बात आएगी तो व्यापारी का ही लिया जाता है। लोकसभा का चुनाव है, किस तरह देखते हैं आप लोग? व्यापारी हैं आप लोग, के पास हर तरह के हम लोग लोग तो आते हैं। व्यापारी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अब देखने को क्या है, व्यापारी समाज जो है हरदम हर संगठन के साथ रहा, हर पार्टी के साथ रहा है, सहयोग किया, लेकिन आज व्यापार उसका बहुत टूट रहा है। हमारे यहाँ लालगंज का सबसे 6 महीने से जाम का विषय है। जो कोई भी जो है प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो सांसद रहे हो, चाहे वो विधायक रहा हो, किसी भी पार्टी का, कोई उसको देखने नहीं आता है। ये बहुत बड़ा विषय है और व्यापारी समाज के लिए जो करेगा वही चुनाव जो है जीतेगा। किस तरह देखते हैं 2024 का चुनाव, क्योंकि तारीख का ऐलान हो चुका है? तारीख का ऐलान हो चुका है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों? मोदी जी तो कह रहे हैं इतनी हमने नौकरी दी है। कहाँ पे है ये बताइएगा, आप ही बता दीजिएगा कहाँ है। नौकरी दे रहे हैं, हाँ, पुलिस का पेपर हुआ पूरी तरह से लीक हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बाबा जी की नाकामी है। हम लोग अखिलेश यादव के नेतृत्व में वोट करेंगे। यहाँ पार्टी का अगर कैंडिडेट आ रहा तो उसको नहीं, जिसको समर्थन करेंगे हम लोग उसी को वोट देंगे। विजय सिंह, रायबरेली से, नेटवर्क 10 के लिए।